फंस गया है बॉस, इंग्लैंड फंस गया है सिचुएशन पे। यशस्वी जायसवाल जो आज करके चला गया है 23 साल की उम्र में, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। छठी टेस्ट 100 जिसमें से 2 सेंचुरीज डबल हंड्रेड्स हैं। कमाल ये टूर गया यशस्वी जायसवाल के लिए भी, 2 सीरीज सेंचुरी है इस टूर की और साथ में 2 50। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था जब इसके स्कोर नहीं आ रहे थे, बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है यशस्वी जायसवाल। द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket। जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता, एंड ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 years। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, स्टूड अप लाइक अ वॉरियर सिंस यस्टरडे। रिस्क खेला, रिस्क लिया, और साथ में एक ऐसी इनिंग्स इसने, ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करेंगे। जायसवाल बहुत ही शानदार खेल के गया भाई। जायसवाल की जो बारी है वो देखें, मैं कल भी आपसे अर्ज कर रहा था जब वो 52 पे नॉट आउट था, जब आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी स्टंप्स के बाद में, कि ये मैच में अगर वो ये 3 फिगर्स में कर दे, अपनी सेंचुरी यानी कन्वर्ट कर दे, तो उसके लिए भी अच्छी बात है कि पहले मैच में भी 100 आया इनिंग्स के, और इस आखिरी वाले मैच की आखिरी बारी में भी 100 आ गया। और टीम को जो जरूरत है तब 100 आए, वो बात होती है। तो जब टीम को जरूरत है तब 100 आया। बहुत बेहतरीन खेल के गया, कैचेस वगैरह ड्रॉप हुए, लेकिन वो इंग्लैंड का दर्द सारा, अभी तक 6 कैचेस इंग्लैंड छोड़ चुका है, वैसे 6 कैचेस, तो उसकी भी जाहिर है कि काफी ज्यादा मदद मिली इंडिया को। लेकिन जायसवाल 118 रन बड़ी शानदार खेल के, एंड पे वो खैर शॉट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, पीछे डीप पे पता भी है फील्डर इतना रिस्की लेने की जरूरत नहीं है, ही वाज ट्राइंग टू कि स्लिप्स के ऊपर से गेंद निकल जाए, लेकिन वो एंगल नहीं बन सका और हाथों में कैच हो गया, तो वहां पे खैर उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो आउट हुआ उससे पहले अपनी जिम्मेदारी वो पूरी करके गया है। ये कल से ज्यादा आगे जाएगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल आता कि इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज फारग हो गया। ये 107 रन की पार्टनरशिप नहीं थी, इनके दिल पे छुरियां चलाइया, सानू कटिया वांग कसाइया ते लगे असि दिल फाड़ के। जिस तरह इंग्लैंड इस वक्त पागल हुआ है, उनके प्लेयर जिस तरह का गुस्सा है, आप देखें बालकनी में स्टोक्स को देखें, आप रोहित शर्मा को देखें, रोहित शर्मा कितना मुतमईन और खुश बैठा हुआ है, आप गिल को देखें, आप जडेजा की सेलिब्रेशन, ऐसे लग रहा है देखिए ये होता है मोहसिन इजाज साहब बॉडी लैंग्वेज। कंप्लीट डोमिनेशन इसको कहते हैं। ओवरनाइट स्कोर था 52, टेल एंडर आया था नाइट वॉचमैन बनके अपनी कप्तान की विकेट बचाने के, शुभमन गिल को ज्यादा एक्सपोज ना कर दिया जाए इस सिनेरियो में कि दिन जब तब्दील हो रहा होता है, बदलता होता है, ट्वाइलाइट का वक्त होता है, बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में कहीं भी टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही हो, इस वक्त ना आप सेफ गार्ड करते हैं अपने मेन बैटर्स को। नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट भी ये होता है, और आप नाइट वॉचमैन से यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो जो तुम थोड़ा 15-20 मिनट पहले आए हो डे एंड होने से, वो सरवाइव कर जाओ, और अगली सुबह के 15-20 मिनट अगर तुम निकाल जाओ तो फिर बस बहुत है, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर वो नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप, कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। जडेजा खेल रहा है, जोरेल आके बड़ा अच्छा खेल रहा है, काफी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहा है, 4 चौके लगा चुका है वो, तो जोरेल, जडेजा और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी खेलने के लिए आएगा, तो बैटिंग अभी काफी है। 3 प्रॉपर बैट्समैन है, और यहां पे इनको टारगेट ये करना चाहिए कि 350, और मैंने आपसे जो बोला था कि 350 के नीचे का तो फिर इंग्लैंड जो है वो मेरे ख्याल में अच्छा फील करेगा कि 315, 20, 25 यहां तक अगर रोक ले तो चांस तो रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हाईएस्ट एवर टारगेट जो चेस करना पड़ेगा। क्रिकेट है, नए रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, लेकिन अगर माइंड में यही रखेंगे जी हाईएस्ट इतना आज तक यहाँ पे चेस नहीं हुआ, तो आप भी उसके आसपास कहीं आउट हो जाए 15, 20, 25, 30 रन के ऊपर, तो वो बात भी नहीं बनती। लेकिन ये सेशन में 3 खिलाड़ी जरूर आउट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल रन जो हैं वो 281 अच्छे खासे बोर्ड पे आप अच्छे मजेदार लग रहे हैं। पिच अभी भी मजेदार है, ऐसा नहीं है कि पिच जो है वो बैटिंग के लिए बड़ी पैराडाइज बन गई है। करुण नायर ही गॉट आउट, लेकिन उस गेंद पे आप उछाल देखें कितना मिला, कितना बॉल पे उछाल मिला, बाउंस एक्स्ट्रा उसको मिला, तो बड़ा तगड़ा खेला है, बड़ी अच्छी बाउंड्रियां लगाई है। जायसवाल वाज वेरी अनलकी द वे ही गेट्स आउट। हालांकि जिस तरह उसके कैचेज छूटे हैं वो तो पहले ही आउट हो जाता, लेकिन जो कैच पकड़ा गया मोहसिन साहब, जो पकड़ा उसका ओवरटर्न ने कैच, ओए 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 ओए, कमाल का कैच मोहसिन साहब, बड़ा कमाल का, एरो की तरह बॉल, पूरा शॉट था। मैं समझता हूं हिंदुस्तान इस मैच में बहुत आगे चला गया। आप देखें पोप का चेहरा देखें, बाकियों के चेहरे देखें, लड़ाई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और लड़ने की कोई, इट सीम्स लाइक इट्स अ बैटलफील्ड नाउ, नो मोर क्रिकेट मैच, इट्स अ बैटलफील्ड।
एंड इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान या इंडिया से ये हारे। कहीं ना कहीं इनको बड़ा ज्यादा चुभती है ये बात। वैन योर बॉडी लैंग्वेज इज पॉजिटिव, रात को मैंने आपसे कहा था काशदीप जो है इसको सस्ते में ना लीजिएगा। अगर आप इसको सस्ते में ले जाएंगे तो फिर कम कुल्ले थे तो चार चूल्हे थे। तोबा तोबा मोहसिन, ये 107 रन की पार्टनरशिप नहीं थी, ये 114 रन का सेशन नहीं था, ये इंग्लैंड के मुंह पे, उनकी क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा चपेट था कि आप देखियो लेट गए थे। वो बार बार आप मेरे से बात कर रहे थे कुछ घंटा पहले, अभी ना काश का 50 हुआ था और ना इनकी जो लीड है अभी वो कोई 160-60 हुई थी, बल्कि 150 भी नहीं, मेरे ख्याल है 100 की लीड हुई थी इंडिया की हार्डली। तो आप बार बार कह रहे थे कि भाईजान देखें इनके हालात जो है ना, क्या हालत हो गई है, ये बिल्कुल फारिग हो गए हैं, छुट्टी हो गई है। देखिए मोहसिन साहब, मैंने आपको रात को कह दिया था कि इंडिया जो है इन ए कमांडिंग पोजीशन, रात को कहा था कि जो नहीं मानता उसकी मर्जी है। मेरे ने हाँ, ये मैंने साथ में आपको कहा था कि ये जो सेशन होगा, दिस सेशन विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस टेस्ट मैच। इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स डिस्पाइट सीइंग दिस, वो लगाना चाहे कोई शर्त, तो मेरी तरफ से उसको ओपन ऑफर है कि मैच खत्म हो गया। जिस तरह आकाश ने बैटिंग की, देखें जायसवाल तो बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई शक नहीं, हमें उससे यही चाहिए था। रात को मैंने आपसे कहा था बड़ा 50, 70, 80 रन कर ले, उसके बाद वो डिजर्व करेगा 100 करे, उससे पहले मैं नहीं कहूंगा कि वो मुझे 100 करके दे। देखिए मोहसिन, बहुत बड़ा सेशन था, बहुत बड़ा। No doubt. 114 रन का सेशन जो है यह किसी भी सूरत में, और विकेट भी एक, और वो विकेट जो माजरत के साथ वो चुंगे वाली विकेट आप जिसको कहते हैं ना, चुंगा चुंगे चुंगे मोहसिन साहब 107 रन आ गए। काशदीप पुट इंग्लैंड इन डीप ट्रबल और इंडिया ने बाकमाल किस्म का खेलते हुए इस सेशन में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आकाशदीप और दीप ने डीप डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप, नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था और आके वहां से उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन डाले और 100 रन से ज्यादा, जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे, और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, देवर जुबिलेंट, देवर स्माइलिंग, देवर हैप्पी। और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है। वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन रहा है इंडिया के लिए, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी मीडिया में मच गया है कोहराम। जी हां दोस्तों, बात हो रही है ओवल टेस्ट मैच की, जहां टीम इंडिया ने तीसरे दिन मचा दिया बवाल। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया एक मजबूत लक्ष्य 374 रनों का। अब दोस्तों, इस पारी में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली, और शुरुआत करते हैं यशस्वी जायसवाल से, जिन्होंने खेली शानदार शतकीय पारी। जायसवाल ने ठोक दी अपने करियर की 6ठी सेंचुरी, और वो भी इंग्लैंड की जमीन पर। क्या क्लास है, क्या कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के किंग बनते जा रहे हैं यशस्वी। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने जड़ दिए ताबड़तोड़ 53 रन, वो भी सिर्फ 39 गेंदों में, मतलब चौको छक्कों की बरसात कर दी आखिरी ओवर्स में। रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं रहे, 71 गेंदों में शानदार 50। और दोस्तों, यह सीरीज में उनका 5वां अर्धशतक है। भाई साहब जडेजा तो फिलहाल इंग्लैंड के सपनों में आ रहे होंगे। गेंदबाजी की बात करें तो इंग्लैंड के जॉश टंग ने की जबरदस्त गेंदबाजी, 5 विकेट चटकाकर भारत की पारी को किया खत्म, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब दोस्तों, इंग्लैंड के सामने है 374 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट। क्या इंग्लैंड कर पाएगा ये चेज, या फिर भारत लिख देगा एक और ऐतिहासिक जीत की कहानी? और भाई, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी देखना लाजवाब रहा। कहीं से आ रही है आवाज, ये इंडिया है, यहाँ सब मुमकिन है। तो दोस्तों, बने रहिए प्रभात न्यूज रिएक्शंस के साथ। यहाँ मिलेगा आपको हर मैच का तड़का और पाकिस्तानी मीडिया का मसालेदार रिएक्शन। मैं हूं प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।